अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ईयर 2023 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर जो है 8 जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन है अप्लाई फ्लूरिज एल्गोरिथम टू कंस्ट्रक्ट एन यूलर सर्किट फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम इसकी बेसिक नॉलेज देख लेते हैं और इसे हमें एग्ज़ाम में आंसर शीट के ऊपर लिखना भी है। इससे हमारे जो मार्क्स हैं और भी इन्हेंस हो जाएंगे। तो देखते हैं फ्लूरिज एल्गोरिथम फॉर यूलर सर्किट। लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ विद ईच वर्टेक्स ऑफ E1 डिग्री। तो हमें पता ही है कि यूलर सर्किट तब एग्जिस्ट करता है जब उसके सभी वर्टेक्स की डिग्री जो है E1 हो। चूज़ एनी वर्टेक्स से V1 ऑफ G टू स्टार्ट द सर्किट। तो हमें कोई भी एक वर्टेक्स जो है ले लेनी है जिसे हमें स्टार्ट करना है। उसके बाद स्टेप 1 कह रहा है सेलेक्ट एन एज E1 फ्रॉम V1 सच दैट E1 मस्ट नॉट बी अ ब्रिज। तो हमें V1 के साथ जितनी भी एजेस जो होंगी कनेक्टेड होंगी उनमें से कोई एक एज ले लेनी है, ये ध्यान में रखते हुए कि वो जो एज है वो ब्रिज एज ना हो, यानी कि कट एज ना हो, यानी कि उस एज को डिलीट करने के बाद हमारे पास उस पॉइंट पर वापस पहुंचने का रास्ता, वापस आने का रास्ता हो। तो आगे देखते हैं लेट दिस एच बी V1 V2 देन पाथ स्पेसिफाइड बाय P E1 रिमूव E1 फ्रॉम द ग्राफ। तो हम सोच लेते हैं कि ये E1 जो है V2 के साथ जोड़ रही है, तो हम V1 के बाद V2 तक पहुंच चुके हैं और हम इसके बाद E1 एच को ग्राफ में से रिमूव कर देंगे। नाउ चेक ऑल द एजेस फ्रॉम V2। अब हम जो जितनी भी V2 पर एजेस इंसर्ट हैं उनमें उनको देखेंगे। अगेन चूज एन एज V2 सच दैट दिस एज मस्ट नॉट बी अ ब्रिज। उसमें से वो एज जो है हम सेलेक्ट करेंगे जो कि ब्रिज एज ना हो। ऑल्सो रिमूव दिस एज फ्रॉम G। रिपीट स्टेप 2 अंटिल नो एज रिमेन्स इन ग्राफ P विल गिव अस रिक्वायर्ड यूलर सर्किट। तो अब मैंने आपको जो बेसिक सी इंट्रो थी इसे की एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से जो है समझ आएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ग्राफ है उसमें से कोई भी एक वर्टेक्स जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ए सेलेक्ट कर ली। अब हमारे पास ए में से दो एजेस हैं, एक किस तरफ जा रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो यूलर सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है, जो यूलर पाथ। तो ए की डिग्री क्या है 1 2। डिग्री वो होती है जो भी हमारा गिवन जो वर्टेक्स होता है उसके साथ जितनी भी एजेस कनेक्टेड होती हैं उसे हम डिग्री लेते हैं। ए के साथ दो एजेस कनेक्टेड हैं तो डिग्री हो गई 2। बी के साथ 1 2 3 4, तो हमारी इसकी बी की डिग्री हो गई 4 1 2। इसकी सी की 1 2 3, ई की 1 2। तो सबकी जो डिग्री है E1 है, सॉरी सी की डिग्री जो है 4 है, 1 2 3 4। तो सबकी डिग्री जो है E1 है। तो हमारा यूलर सर्किट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हम फ्लूरिज एल्गोरिथम फॉर यूलर सर्किट को यूज़ करेंगे। तो उसमें हम एक सेलेक्ट किया, एक के बाद हमारे पास दो जो है एजेस थी, उनमें से हम किसी भी एक को चूज़ कर लेंगे सच दैट कि वो ब्रिज एज ना हो। यानी कि अगर हम ए के बाद बी पर जाएंगे तो हमारे पास आगे जाने के लिए रास्ता हो, वैसे ही अगर हम सी के पास जाएंगे तो सी के से आगे जाने का रास्ता हो। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल बी के पास आएंगे, उसके बाद बी के बाद हमारे पास तीन रास्ते बचे हैं। अब हमने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पर हम वापस नहीं आ सकते। बी के बाद हमारे पास हैं तीन रास्ते, हम सी पर जाएंगे तो आगे हमारे पास रास्ता बचेगा। अगर बी के से हम ई पर जाएंगे तो भी हमारे पास आगे जाने का रास्ता होगा। सिमिलरली अगर हम डी पर जाएंगे तो भी हमारे पास आगे जाने का रास्ता होगा। तो हम डी पर जाएंगे तो हम बी से डी पर आ गए, तो ये वाली एज भी हमने डिलीट कर दी। डी से हमारे पास एक ही रास्ता है तो हमें सी पर ही जाना होगा, तो हमें सी पर चले जाएंगे। सी से हमारे पास 1 2 3 रास्ते हैं। अगर हम सी से ए पर जाएंगे, सी से ए पर चले गए, उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि हमने ये वाली एज ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं और इस पर हम वापस नहीं जा सकते। तो सी से ए पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये वाली जो एज है वो कट एज है, यानी कि ब्रिज एज है। अगर हम सी से ई पर जाएंगे तो हमारे पास रास्ता होगा, अगर बी पर जाएंगे तो भी रास्ता होगा। तो सी से हम ई पर चले जाते हैं, सी से हम गए ई पर, ये वाली एज भी हमारी डिलीट हो गई। ई से हमारे पास एक ही रास्ता है तो हमें बी पर जाना पड़ेगा, ये वाली एज को डिलीट करते हुए हम बी पर पहुंच गए। बी से हमारे पास ये सभी एजेस जो हैं डिलीट हो चुकी हैं, ये वाली भी डिलीट हो चुकी है, तीनों डिलीट हो चुकी हैं, सिर्फ एक ही बची है तो हमें सी पर जाना पड़ेगा।
उसके बाद सी के बाद हमारे पास जो सिर्फ एक ही बची है ए, तो हमें ए पर जाना पड़ेगा। इस तरह से हमने पूरे ग्राफ को ट्रावर्स कर लिया बिना किसी भी एज को छोड़े हुए, और हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर ख़त्म हुए, यानी कि यूलर सर्किट हमारा एग्जिस्ट कर गया। अब हमें एग्ज़ाम में लिखना किस तरह से, आपको ये तो पता चल गया कि हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो हमारा यूलर सर्किट ईजिली एग्जिस्ट हो जाएगा। तो देखते हैं हम एग्ज़ाम में लिखेंगे किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। तो एग्ज़ाम में हमें सबसे पहले इस तरह से एक चार्ट बनाना है, इसे सभी तरफ से ऐसे क्लोज भी करेंगे हम। तो सबसे पहले सीरियल नंबर हमारा आ गया 1, तो हमने करंट पाथ, अभी हम स्टार्टिंग में हैं, यानी कि हमने सबसे पहले ए सेलेक्ट किया था तो लिखेंगे ए। हम नेक्स्ट एज, ए के बाद हम कौन सी एज पर जाएंगे वो लिखेंगे। हमने सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बनानी है, उसके बाद ए कॉमा बी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिखना है हमें क्या चूज़ किया। देखिए अब हमारे पास ए के बाद बी भी है, ए के बाद सी भी है, तो हम लिखेंगे नेदर ए बी नॉर ए सी इज ब्रिजेज चूज़ एनी। हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो भी दोनों एजेस हैं, ए से बी पर जाएं चाहे ए से सी पर जाएं, हमारे पास आगे जाने के लिए रास्ता मौजूद है, इसलिए हमने लिख दिया ना ही ए बी जो है ब्रिज है और ना ही ए सी ब्रिज है। हमारी चॉइस है, हम किसे भी चूज़ करें, और हमने इसमें क्या है बी को चूज़ कर लिया। अब आएंगे सीरियल नंबर 2 पर। अब हम ए के बाद बी पर पहुंच चुके हैं। अब हमारी इसके बाद नेक्स्ट एज कौन सी है, डी, तो लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सॉरी ए को नहीं लिखेंगे, सिर्फ बी कॉमा डी लिखेंगे क्योंकि ए हमने ऑलरेडी कर लिया है, बी कॉमा डी। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। अब ग्राफ में देखिए डी के बाद हम बी से डी पर तो आ गए, तो ये वाली तो डिलीट हो गई। अब हमारे पास एक ही है जो वापस में जाने के लिए बची है, तो डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे ओनली 1, सॉरी अभी हम बी पर है ना, तो हमारे पास 3 रास्ते हैं और तीनों में हम आगे जा सकते हैं, तो लिखेंगे हम नेदर बी सी बी डी नॉर बी ई इज ब्रिजेज चूज़ एनी। तो इनमें से भी कोई भी ब्रिजेज नहीं थी, तो हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेप में जाएंगे, ए के बाद हम बी पर आ चुके हैं। अब बी के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, डी पर। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, डी, तो अब हम जाएंगे ए कॉमा बी कॉमा डी। अब हमने ये वाला पाथ जो चूज़ कर चुके हैं। अब हमने बी से डी गए थे, अब हम डी से नेक्स्ट कहाँ पर जाएंगे वो लिखेंगे डी कॉमा डी से हमने कहाँ पर जाना है, सी पर। ये हमने रफ वर्क में लिखा है, तो आपने ये नहीं लिखना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमें लिखा ओनली 1 एज फ्रॉम डी रिमेन्स, हमारे पास डी से एक ही एज बची है, तो हमें वहीं पर ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा सीरियल नंबर 4, हम डी तक पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है, सी, यहाँ पर लिख देंगे ए बी डी सी। उसके बाद सी से हम नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, सी से हमने चूज़ किया था ई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी कॉमा ई, तो नेक्स्ट लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा सी ए इज़ ब्रिजेज। अगर हम ए पर जाएंगे सी के बाद ए पर, तो हमारे पास आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे डिलीट कर दिया है, तो हम सी बी या फिर सी ई दोनों में से किसी एक को ही चूज़ करेंगे। सीरियल नंबर 5, सी से हम ए तक पहुंच चुके हैं, हम लिख देंगे ए बी डी सी ई। अब ई से हम नेक्स्ट कहाँ पर जाएंगे, हमने यहाँ पर बी चूज़ किया हुआ है, तो बी पर ही जाएंगे, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ओनली 1 एज फ्रॉम ई रिमेन्स। अब हमारे पास ई से एक ही रास्ता बचा है, तो हमें वही चूज़ करना पड़ेगा। सीरियल नंबर 6, अब हमने बी तक पहुँच चुके हैं, ए बी डी सी ई और बी भी हमने ऐड कर लिया। अब हम बी से नेक्स्ट कहाँ पर जाएंगे, हमने यहाँ पर सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं सी ही लिखूँगी। अब हम डिस्क्रिप्शन देंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है बी से आगे सी पर जाने के लिए, क्योंकि हमने ए से बी भी आ गए, बी से डी भी आ गए।
उसके अलावा ई से हम बी भी आ गए, यानी कि ये तीनों हमने डिलीट कर दिया। ओनली कौन सा बचा, ये वाला, यानी कि बी से सी। तो हमने लिखा ओनली वन एज फ्रॉम बी रिमेन्स, यानी कि हमें सी पर ही जाना पड़ेगा। अब हमने बी तक लिख लिया था। अब आगे सीरियल नंबर हमारा आ गया 7। 7 के अलावा हम ए से बी गए थे, बी से डी, डी से सी से ई, ई से बी, और बी से अब हम कहाँ पर आ गए, सी से। सी से हमारी नेक्स्ट एज हमने कौन सी चूज़ की हुई है, ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी कॉमा ए। डिस्क्रिप्शन ओनली वन एज फ्रॉम सी रिमेन्स। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर, सी से हमारे पास ए तक तो हम आ गए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी डी सी ई बी सी। सी से हम कहाँ आए, ए पर। हम ए पर खड़े हुए हैं, ए पर खड़े हुए हैं। हमने ये सभी, ये वाली एज भी डिलीट कर दी, ये सभी एजेस हम डिलीट कर चुके हैं और सी से हम ए पर पहुँच चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एज कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो एच, और डिस्क्रिप्शन में हम खाली छोड़ देंगे और यहाँ पर हमारा बॉक्स जो है क्लोज हो जाएगा। तो हियर यू कैन सी। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना हुआ आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सिमिलरली हम फ्लोरेज एल्गोरिथम फॉर यूलर पाथ भी करेंगे, लेकिन उसमें क्या है कि हमारे पास 2 वर्टिसेस की डिग्री ऑड होगी, और उन जो वर्टिसेस की डिग्री ऑड होगी उन्हीं में से किसी एक वर्टेक्स को चूज़ करेंगे और ऑड डिग्री वाली को, और दूसरी ऑड डिग्री वाली पर जाकर हम जो है ख़त्म कर देंगे हमारे पाथ को। इसी तरह से हम ब्रिज एज को भी ध्यान में रखेंगे ताकि हम आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।